तो गुड आफ्टरनून। पहला जो इस सेशन जो होगा वो 40 मिनट्स का होगा, एक सेशन 40 मिनट्स का होगा, फिर 1 मिनट का ब्रेक और दोबारा कंटिन्यू होगा। क्यों? बिकॉज रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाती है फिर जूम की लिमिट के हिसाब से। दूसरी चीज क्या कि मार्केट में पैसा कमाना है वो आसान है, लाइक इट इज वेरी इजी टू अर्न मनी इन दी फ्रॉम द मार्केट, बट वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इट। मतलब क्या होगा कि आप 10,000 रुपए कमाओगे एक दिन में, लेकिन दूसरे दिन 50,000 रुपए हार जाओगे। तो वो चीज कंट्रोल में करनी है, ठीक है? ये चीज पहली। दूसरी चीज क्या कि लिमिटेड ट्रेडिंग करना सीखो आप। मैं हमेशा ये कहता हूँ सबसे, लिमिटेड ट्रेडिंग करना, ठीक है? टाइम दोगे मार्केट को, उस तरीके से करोगे कि यही मेरा काम है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मार्केट से आप पैसा बना सकते हो। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि ये मेरा पार्ट टाइम काम है। डोंट टेक इट पार्ट टाइम, राइट? डोंट टेक इट पार्ट टाइम, ओके? इसको पार्ट टाइम मत करो। ठीक है? तो इसको पार्ट टाइम मत रखो, इसको फुल टाइम बनाओ। बहुत पैसा है इसके अंदर। इट्स लाइक ओशियन। आप जितनी बड़ी मछली पकड़ोगे उतना बड़ा आपको प्रॉफिट होगा। बस याद रहे कि खुद मत गिर जाना ओशियन के अंदर, डूब जाओगे। ठीक है? दूर से पकड़ना, आराम से। नाउ जो हम बात करेंगे कोर्स का, वो हमारा फुल बेसिक टू एडवांस है। ठीक है? फुल बेसिक टू एडवांस। ये वाला जो कोर्स है ये बहुत बड़ा लंबे टाइम पीरियड तक के लिए है। लाइक ये मंडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक का कोर्स है, राइट? तो इसमें बहुत टाइम है, तो कोई इतना बड़ा वो इशू क्रिएट नहीं होगा। इसमें ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों चीजें सिखाई जाएंगी आपको। स्मॉल फंड ट्रेडिंग एंड हाई फंड ट्रेडिंग बोथ आपको सिखाई जाएगी। मैंने कल ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी किया था, और आपका वाला ट्रेड किया था, कौन सा याद दिलाइए मुझे? ल्यूपिन। किस किसने देखा था? मतलब कौन कौन थे जिन्होंने देखा था? यस और नो? राइट? ये जो ट्रेड्स होते हैं, ल्यूपिन है, ये जो ट्रेड्स है, यहाँ पे देखो आप हमेशा याद रखो ये अच्छे ट्रेड्स होते हैं। अच्छे ट्रेड्स का मतलब यहाँ पैसा बनता है। ठीक है? यहाँ पैसा बनता है। बैंक निफ्टी आप ट्रेड करना सीखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या है, कल मैंने फ्यूचर किया, राइट? फ्यूचर क्यों किया? ऑप्शन भी तो कर सकता था मैं, आया ना? यस और नो? मैं फ्यूचर भी कर सकता था और ऑप्शन भी कर सकता था। मैंने ऑप्शन क्यों किया? इसका जो रीजन है वो आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। क्यों? कल था फ्राइडे, याद है या नहीं है? जो पुराने स्टूडेंट है अगर, तो कल था फ्राइडे, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा थी ऑप्शन की, है ना? इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा थी। हमेशा याद रखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी का वेट करो। अपॉर्चुनिटी का, ये नहीं कि मुझे मार्केट से 2,000 5,000 10,000 रुपए डेली कमाने हैं, मुझे मार्केट में एक ट्रेड जरूर लेना ही लेना है, ये सब नहीं। मार्केट में आप अगर आए हो तो आपको कुछ ना कुछ देख के ही सीखना पड़ेगा। ठीक है? एक सेकेंड, ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करेंगे कैंडल्स, कैंडल इज योर लाइक आपकी ट्रेडिंग का जो है वो हार्ट है, ट्रेडिंग का हार्ट है। कल बैंक निफ्टी फ्यूचर का आपको पता है? बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो ट्रेड है वो कैसे दिया था? चीता की चाल। जिनको पता है ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो हम अभी बताएंगे आगे जाके आपको। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं अगर कोई इसमें, तो वो चीता की चाल है उस स्ट्रेटेजी का नाम। तो पहले बात करेंगे कैंडल्स की। कैंडल इज योर लाइक बेसिक ऑफ योर स्टॉक मार्केट। ठीक है? कैंडल्स, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपकी बेसिक में आएंगी। बहुत से जो कोर्सेज होते हैं वो कैंडल्स एंड चार्ट पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही पूरी ट्रेनिंग देते हैं, डाउ थ्योरी एंड ये सब। ठीक है? मैं इसको सिर्फ इतना ही लेके चलूंगा कि ये मेरे लिए बेसिक है। कैंडल्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए बेसिक है। एडवांस में क्या आएगा? मेरी स्ट्रेटेजी, एक्सपीरियंस, ठीक है, वो चीजें आएंगी आपके एडवांस में। जो भी लोग यहाँ पे हैं वो मेरे को जानते हैं, मोस्टली मेरी कॉल्स देख चुके हैं। आपने कभी भी ऐसा देखा है क्या कि मैं कभी 10 बजे कोई कॉल दूं और 2 बजे तक 3 बज जाए और मैं कहूँ कि होल्ड करो होल्ड करो? ऐसा कभी देखा है क्या? जितने भी लोग हैं, अगर उसका लेवल क्रॉस हो गया तो लाइक 15 या 20 मिनट्स या 1 आवर में वो अपना प्रॉफिट दे जाता है,
राइट? यस और नो? 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर्स में वो मुझे प्रॉफिट दे जाता है। कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि 5 घंटे 10 बजे कोई कॉल लेवल एग्जीक्यूट हुआ है और शाम के 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक मैं उसको कहूँ होल्ड करो, ऊपर जाएगा। कभी भी मैं ऐसा नहीं करता। क्यों? मार्केट को पैसा देना होगा तो तुरंत देता है। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, मार्केट बहुत तगड़ा मूवमेंट दिखाएगा और आपको पैसा देगा। ठीक है? तो वो चीजें हम आपको आगे चल के सिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले कैंडल्स की। तो कैंडल्स कैसे बनती है, हाउ कैंडल्स आर फॉर्म। ये होती है रियल बॉडी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉडी। इसको क्या कहेंगे हम? बॉडी। ये होती है टेल। टेल कहते हो आप, विक कह सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉडी एंड टेल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखो डिफरेंस क्या होता है, मान लेते हैं आपने कोई चीज ली, तो दुकान वाले के पास आप गए, दुकान वाले ने उसका रेट लगाया 100 रुपए, राइट? यस और नो? आपने कही कि भैया मैं 80 रुपए दूंगा। ठीक है, 80 रुपए दूंगा। दुकान वाले ने कही ना सर आपका ना मेरा, आप मुझे 92 रुपीज में दे दो। 92 रुपीज में वो चीज बिक गई। ठीक है, अब दूसरा ग्राहक आया उस दुकान वाले के पास, उसने उसको रेट बताया दुकान वाले ने 110 रुपए, 110 रुपीज। वही चीज 110 रुपीज में वो बेच रहा है। जो ग्राहक था उसने बोला कि नहीं सर, मैं आपको इसका जो रेट है वो 110 नहीं, मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। दुकान वाले ने कहा ओके। ठीक है, 100 रुपीज में बिक गई। ठीक है, ऐसे तीसरा पर्सन आया, थर्ड पर्सन जो आया, उसमें जो उसने रेट बताया, वो क्या बताया? 110 रुपीज फिर से बताया। अब जो दुकान वाले ने जो दूसरा ग्राहक था उसने कहा कि सर मैं इतना में नहीं दूंगा, मैं 90 रुपीज में दूंगा। तो दुकान वाले ने क्या कहा कि सर मैं 95 में आपको दे दूंगा। तो किस किस प्राइस में इसका सामान बिका? 92 में बिका, 95 में बिका और 100 में बिका। मतलब जो उस सामान की एक्चुअल वैल्यू में जो बिक रहा था वो 92 से 100 के बीच में बिक रही है कि नहीं बिक रही है? मतलब वो दुकान वाला 92 रुपीज से 100 रुपीज के बीच में ग्राहकों को बेच पा रहा है, वो रेट कुछ भी लगा रहा हो। यस और नो? मतलब सबसे ज्यादा जो बेच रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो बिकवाली हो रही है वो इसी रेंज में हो रही है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? उसने रेट 110 लगाया, हाँ 10 में से कोई एक ग्राहक आया होगा जिसने 110 रुपए में खरीद लिया, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो 92 रुपीज से 100 की रेंज में ही खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, रियल बॉडी जो है उसका मतलब ये है कि उस इंस्टेंट पे सबसे ज्यादा जो चीजें हो रही है वो ये रियल बॉडी कर रहा है। क्लियर है? मतलब अगर ये ग्रीन रेड है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो सेलिंग है वो इस प्राइस जोन के बीच में हुई है। क्लियर? ये समझने के लिए है। ओके, एक सेकेंड, सब लोग ज्वाइन तो हो पा रहे थे ना? राइट? ओके, किसी ने इसमें क्या पासकोड पूछ रहा है क्या? पासवर्ड सबका सही आ रहा था राइट? यस और नो? ओके, मेरे ख्याल से 2-3 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर नॉट एबल टू ज्वाइन। राइट, देखने दीजिए मुझे। राइट, हाँ वो मैंने कहा उनसे। वी डोंट नो व्हाई। ओके, यस करेक्ट, ज्वाइन हुए क्या? ठीक है, करेक्ट। शिवम का एस कैपिटल नहीं रखते यार, इट्स अ नॉलेज, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए लोगों को। ठीक है, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। राइट, चलिए स्टार्ट करें जो हमारा चल रहा था।
जो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, ये इस जो ये रेंज है ये होता है आपका, ठीक है। कभी भी मार्केट का कोई इंपैक्ट पता चलेगा आपको तो ये बॉडी से ज्यादा पता चलता है, ठीक है। बॉडी से ज्यादा पता चलता है क्या, कि इस मार्केट के प्राइस जोन में सबसे ज्यादा प्रेशर बना और वहां से जो भी हुआ, मार्केट ने जो भी इंपैक्ट किया, ऊपर गया नीचे गया, उधर से आपका ये बनेगा, ठीक है। अब आगे चलें, जैसे ये तो बेसिक है, राइट। इसमें आप देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लाइक आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल दैट यू आर हैविंग ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हो, तो 12th तक जो भी चीज है वो आपके लिए पढ़ाने के लिए होती है, हाँ है ना। उससे आप पैसा नहीं कमा सकते, यस और नो। जो भी 12th तक है वो आपकी प्लॉटिंग होती है, उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। जो ग्रेजुएशन होता है वो आपका पैसा कमाने का तरीका होता है, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं कर सकते जब तक आपकी 12th ना हो, करेक्ट। तो सेम केस इधर है, मार्केट में क्या है, बेसिक से क्या होगा, आप सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे हो, ये समझना कि 12th तक का काम करोगे, कल तक पैसा कमाने के तरीके अलग जाएंगे। हाँ, ये है कि 12th से आप अगर आए हो, 12th करा तो किसी की दुकान के अंदर में काम करने लगे या किसी चीज के अंदर में काम करने लगे तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, तो ये बेसिक जो है वो आपको थोड़ा बहुत पैसा दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको करियर बनाना है अच्छा अच्छा पैसे का, तो आपको आगे जाके समझना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया क्या, कि बेसिक जो चीज है, तो कभी भी कोई भी चीज ऐसे समझ के मत चलना कि हाँ इससे मुझे पैसा कमाना है, नहीं। जिस चीज के लिए बोला जाएगा कि इससे पैसा कमाना है, तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे बहुत से लोगों के मन में आएगा, सर रियल बॉडी है तो हमें पता कैसे चले, हम अगर ये बॉडी बड़ी है तो हम सेल कर दें क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्लियर है। किसी के मन में ऐसा कुछ आया था क्या कि अगर बॉडी बड़ी है, डाउन साइड में रेड कैंडल है, तो हम सेल कर देते हैं क्योंकि सेलिंग प्रेशर दिख रहा है? बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जैसे कल मार्केट गिरा था नीचे, तो बहुत से लोगों ने पुट खरीद लिया होगा, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो, हाँ है ना। जो ऐसी तो लोगों का पैसा आ जाता है, जैसे ये मार्केट नीचे गिरा तो बहुत से लोगों ने सोचा होगा चलो पुट खरीद लेते हैं, मार्केट बहुत नीचे गिर गया, यस। तो ये चीजें कभी भी ऐसे काम नहीं होता। इमोशनल ट्रेडिंग में आपको काम नहीं करना है, आपको प्रॉपर वर्किंग से करना है क्या काम, ठीक है। सिस्टमैटिक वे से करोगे तो पैसा बनेगा और टिकेगा। नाउ पहले कैंडल्स की बात कर रहे हैं ना, फिर आते हैं हम, ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो आपको समझ में आ गया। अब मैं आते हैं डोजी कैंडल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डोजी कैंडल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डोजी कैंडल? देखो, डोजी कैंडल, जो भी कैंडल्स है, कैंडल आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने में काम आएगी, आपको फ्रेश एंट्री देने में काम आएगी, ठीक है। मॉडिफाई कराने में काम आएगी, फ्रेश एंट्री देने में सारी कैंडल्स काम नहीं आएगी, सिर्फ एक कैंडल में मैं वर्क करता हूं जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या, कैंडल्स का आप प्रोस में लिखो, मतलब प्रोस मतलब फायदे क्या होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, कॉपी पेन निकाल के रखा करो, डायरी बनाया करो तो ज्यादा अच्छी बात है। पहला प्रोस में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट क्या, कि कैंडल्स आपको एंट्री बताएगी, एंट्री बताएगी कि कब एंट्री करना है। दूसरा, कैंडल्स आपको स्टॉप लॉस बताएगी कि क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्लियर। दो चीजें हो गई। तीसरा, कैंडल्स आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना बताएगी, ठीक है। कि स्टॉप लॉस कहां से मॉडिफाई हम कहां तक करें, ये भी चीज कैंडल्स ही बताएगी। ये 3 पॉइंट है प्रोज में, इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडल्स ओनली, ओके। कैंडल्स की में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये 3 पॉइंट है, ये बहुत अच्छे पॉइंट है तीनों के तीनों। इज दैट क्लियर, यस और नो? हाँ या ना, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स में। कॉन्स का मतलब क्या, नुकसान क्या है इसके। पहली बात क्या, टारगेट नहीं बताएगी कैंडल, ये बहुत बड़ा नुकसान है। भैया आपको एंट्री किसी ने बता दी कि 100 रुपए पे स्टॉक पे एंट्री लो, कैंडल ने कह दिया 100 रुपए पे स्टॉक पे एंट्री लो, 97 और 95 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट क्या होगा, टारगेट बताइए मुझे,
बहुत से लोग ये कहते हैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो। आप लेके चल रहे हो, मार्केट थोड़ी ना कह रहा है कि 2 में ये 105 तक जाएगा कि 110 तक जाएगा। आया ना, मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ आप प्रिडिक्ट मत करो, मार्केट को कहने दो। भैया जो भी स्टॉप लॉस होगा वो मार्केट कहेगा आपसे कि भैया ये स्टॉप लॉस है। मतलब कोई कैंडल बनी, इसने स्टॉप लॉस 97 95 का लेवल बनना है, लेकिन टारगेट तो नहीं बनना ना। टारगेट तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मैं 1% लेके निकलूंगा, 2% लेके निकलूंगा, अगर मैं 2 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो 4 रुपए का प्रॉफिट लेके निकलू। क्लियर है या नहीं? या इसी वजह से लोग नुकसान में है क्योंकि लोग खुद प्रिडिक्ट करने लगते हैं। समझ में आई ये बात या नहीं आई? आया ना? ये बहुत डीप बात है जो मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं। क्यों मजाक से अगर आप हटके लाइटली ले रहे हैं तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इतने बड़े बड़े ट्रेडर से मिला हूँ आज तक और इतने लोगों से बात की है, तो कभी भी वो लोग, इवन राकेश झुनझुनवाला सर का आप इंटरव्यू देखिएगा इन यूट्यूब, राकेश झुनझुन, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो उन्होंने लिखा है व्हाट आर टारगेट्स, हाउ कैन एनीबॉडी प्रिडिक्ट द टारगेट, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो टारगेट? ठीक है, तो हमेशा याद रखो ये चीज कि टारगेट जो भी है वो एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो मार्केट नहीं कह रहा है आपसे कि भैया इतना ऊपर जाएगा या इतना ऊपर जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस है मान लेते हैं ऊपर, तो वो ब्रेक कर जाएगा तो और ऊपर चला जाएगा। करेक्ट, तो आप अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करिए। इज दैट क्लियर? क्लियर है ऐसा या नहीं है? मैं कॉल देता हूँ, लाइक बहुत से लोग मेरे पेड में हैं तो मैं कॉल देता हूँ, या उसमें तो 1000 से 1500 रुपए पर कॉल लेने के लिए कहता हूँ मैं, यस और नो, और वो 10,000 तक भी जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, इवन कल ल्यूपिन वाली कॉल भी 10,000 तक गई थी। रोज जाती है कोई ना कोई, ऑलमोस्ट रोज चली जाती है कोई ना कोई कॉल। यस और नो? 5-6 हजार रुपए, 7,000 रुपए ऐसे प्रॉफिट में स्टॉक ऑप्शन जाता है या नहीं जाता है? हाँ या ना? लेकिन मैं क्या कहता हूँ, 1000 से 1500 रुपए क्यों? मैं कॉल ऐसी देता हूँ जो सिर्फ 2-3 हजार रुपए का कम से कम मूवमेंट दिखाएगी, तो उसमें 1000-1500 रुपए हर इंसान बुक कर सकता है। क्लियर है? तो एक बात आप हमेशा याद रखो कि कैंडल्स का सबसे बड़ा कॉन्स क्या है? सबसे बड़ा कॉन्स क्या? कि टारगेट आपको नहीं बताएगी, आपको एग्जिट लेना कि कितने प्रॉफिट में बुक करना है वो आपको नहीं बताएगी। ठीक है, अब अभी आपको वो चीज समझ में आ जाएगी क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। अब जब टारगेट लेना नहीं बताएगी, एग्जिट लेना नहीं बताएगी, तो आप आधा अधूरा ट्रेड तो करोगे नहीं। आपकी गाड़ी पे 4 व्हीलर है, आप पे 4 व्हीलर है तो शुरू के 2 पहिए तो चल रहे हैं, लेकिन लास्ट के 2 पहिए नहीं चलेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। लास्ट के 2 पहिए अगर खराब हैं या चल नहीं रहे हैं तो गाड़ी तब भी नहीं चलेगी आपकी। आपको चारों पहिए सही रखने पड़ते हैं। तो चारों पहिए कौन कौन से हैं? 2 पहिए हैं एंट्री का और 2 पहिए हैं एग्जिट का। जितनी बड़ी एंट्री इंपॉर्टेंट है उतनी बड़ी एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रॉफिट मिस हो जाए वो अलग चीज है, प्रॉफिट मिस होना अलग चीज है और लॉस होना वो अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? आपको मैं बताऊं, कल मैंने पुट लिया हुआ था, लाइक आई एम हैविंग अ क्वांटिटी, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, 1600 क्वांटिटी थी मेरी बैंक निफ्टी पुट की। ठीक है, मैंने उसको जो बाय किया था वो 290 पे बाय किया था, और उसको जो सेल किया था वो 292 पे सेल आउट किया था। व्हाई? बिकॉज ऑफ दी वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी की वजह से। और जो उसका प्राइस है, जो मेरा जिस समय का स्क्रीनशॉट है मेरा, उसका जो प्राइस है वो 360 का है। 360 का जब मैंने स्क्रीनशॉट क्लिक किया था तो उसका प्राइस 360 चल रहा था। तो इसमें कितना प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितना प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है? मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है कल का, और मैंने पेड में जो दिया था वो, सॉरी फ्री कॉल में, वो 320 के अबव दिया था। राइट, लाइक 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मिस हो गया पूरा। 1 लाख जो प्रॉफिट था मेरा वो 3200 रुपए मिला मुझे, बट आई एम ओके। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट बुक करना अलग चीज है, प्रॉफिट मिस हो जाए कोई बात नहीं, उसमें दुख नहीं होगा, लॉस में ज्यादा दुख है। सेकंड केस, बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो फ्यूचर है मेरा, वो मैंने बहुत पहले बुक किया था, उसमें भी मेरा 1.5 लाख का प्रॉफिट मिस है। राइट, वाई? अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको तो 1.5 लाख का, बिकॉज क्वांटिटी बड़ी होने से मतलब नहीं है, क्वांटिटी बड़ी है आपकी, आप जैसा ट्रेड करना चाहे वैसा ट्रेड करो, मेरे को पता नहीं, लेकिन प्रॉफिट आपसे मिस अगर होंगे तो आप इसको दिल पे मत लगाना। राइट, दिल पे मत लगाना। इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल ना? सबको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? ओके, तो प्रॉफिट मिस हो जाए वो चीज को कभी भी सुधारने की कोशिश मत करो। क्यों?
सीधे से एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपकी जो कॉल था, आपका जो लेवल था वो बिल्कुल करेक्ट था। यस और नो, आप प्रॉफिट नहीं ले पाए वो अलग चीज है, लेकिन आपने जो सोचा था कि हाँ इसकी वजह से ल्यूपिन ऊपर जाएगा वो करेक्ट हुआ। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्या चेंज करने की जरूरत है कि मैं और इसको इम्प्रूवमेंट कैसा करूं, बस। और मैं आपको बताऊं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको जब टाइम हो जाएगा तो चार्ट याद हो जाएंगे। जैसे कल मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट याद था, मैं आपको दिखा सकता हूँ सेम चार्ट जो बैंक निफ्टी का बना है, ये ऑलमोस्ट उस दिन बना था जब इंडो चाइना वॉर थी, जब एकदम से स्पाइक डाउन हुआ था तो रिकवरी हुई थी लोअर लेवल से। ऐसी ही होती है बैंक निफ्टी में रिकवरी, ठीक है। आगे जाके आपको अभी मैं बताऊंगा तो अब आपको डिटेल में एडवांस में समझ में आएगा। अब जो बात कर रहे हैं डोजी कैंडल की, हम लाइक डोजी कैंडल बनती कैसे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, ओपन और क्लोज जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या, 100 रुपए पे ओपन हुई कोई कैंडल, ऊपर गई फिर वापस नीचे आ गई, 100 रुपए पे ही क्लोज हो रही है। अब परफेक्ट डोजी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ परफेक्ट डोजी, कि उसके अंदर क्या कोई भी बॉडी ना हो। जैसे इधर देखो, ओपन भी सेम प्राइस पे, क्लोज भी सेम प्राइस पे, कोई भी बॉडी नहीं है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता है, अ परफेक्ट डोजी कैंडल। इज दैट क्लियर टू ऑल, यस और नो। अब ये बनती कैसे, ये जो कैंडल है अब ये बनती कैसे, कैसे देखो, मार्केट ने यहां से स्टॉक हुआ ओपन, लाइक आई एम सेइंग दैट स्टॉक यहां से ओपन हुआ, अपसाइड गया गया। हाँ, एक तो लाइक आई एम हैविंग अ कोरोना, यू ऑल नो, ठीक है। तो मेरे को नींद ज्यादा आती है, बस कोरोना में नींद ज्यादा आती है और थोड़ा सा वीकनेस रहती है मेरे को, फिर भी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, राइट। सबको पता है या नहीं पता है ये बात, मैंने चैनल पे डाला था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी कैंडल्स हैं यहाँ से, परफेक्ट डोजी का कोई कलर ही नहीं होगा, परफेक्ट डोजी का कोई कलर नहीं होगा। पहली बात, क्यों, कलर उसी कैंडल का होगा जिसमें बॉडी है, बॉडी होती नहीं है तो जिसमें बॉडी होती नहीं है तो उसमें कलर कोई होगा नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ से, अच्छा जी सर खाएंगे, तो आवाज मुझे खींच के बोलनी पड़ रही है क्योंकि आवाज ज्यादा नहीं निकल पाती, तो खींचनी पड़ती है आवाज। तो ये यहाँ से जो हम चलिए बैक टू द टॉपिक, राइट, कि ये जो चीज है यहाँ से ओपन होगी, यस और नो। जैसे ओपन हुई, अब ये कैंडल बनेगी कैसे, मान लेते हैं मैं लेता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब कोई भी ये मत पूछना कि सर इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें हम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अभी वो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। जब आपको ये चीज बताने का समय आएगा तब हम बता देंगे, ठीक है। बिकॉज आई नो कि क्या डाउट्स आपके मन में रहते हैं, राइट, ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये 15 मिनट पहले कैसे गई होगी, ऊपर गई होगी, यस और नो। ऊपर गई, क्या हुआ यहाँ से, क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। जो भी प्राइस लेवल, यहाँ पे जो प्राइस लेवल बना उधर क्या लग रहा था, सेलर्स को लग रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, जो कैंडल है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, यस और नो। ये लग रहा था या नहीं लग रहा था, आया ना। तो क्या हुआ, यहां से जो हुई वो सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया, क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, और वापस कहां पे कैंडल क्लोज हो गई, जहां से ये ओपन हुई थी, ठीक है, नीचे गया, जहां से ये ओपन हुई थी तभी तो ये ऐसी कैंडल बनी। इज दैट क्लियर टू और नॉट, वर्चुअल आप लेके चलो, इमेजिन करके चलो कि यहां से ओपन हुई, ऊपर गई, फिर क्या हुआ, 15 मिनट के अंदर ही वो नीचे सेलिंग प्रेशर आया और जहां से ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट में डोमिनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेलर्स या बायर्स, सेलर्स कर रहे हैं, यस। वाई, सीधी सी बात है, देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पूरा हो गया, हाँ या ना,
15 मिनट का जो टाइम फ्रेम था वो पूरा हो गया, तभी तो ये कैंडल जहां से ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हुई। क्या पता अगर 15 मिनट से ज्यादा का होता तो क्या पता स्टॉक और नीचे चला जाता। भाई सेलर्स तो स्पीड से लेके आ ही रहे थे नीचे। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? समझ में आ रही है बात कि सेलर्स तो नीचे लेके आ ही रहे थे। सेलिंग बाय सेलिंग होती, हाँ जो एक डाउट आया है कि सेलिंग अगर पहले होती, यस अगर सेलिंग पहले होती ना सौम्य सर, तो फिर ये कैंडल नीचे की ज्यादा होती। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सौम्य सर, कि अगर सेलिंग पहले होती तो ये कैंडल नीचे बनती ना, ये जो टेल है इतनी बड़ी ये नीचे बनती। हाँ है ना, ये जो लेवल है ये तो बहुत छोटा लेवल है, ये तो बहुत छोटा लेवल है, तो इसको कंसीडर मत करो। जो मेन लेवल है वो ये है, मतलब जो मेन मूवमेंट हुआ है वो इधर हुआ है, ये तो बहुत छोटा मूवमेंट है, इतना तो ऐसी माइनरी सा मूवमेंट है स्टॉक का। क्लियर? तो जो लास्ट में डोमिनेट कर रहे हैं वो सेलर कर रहे हैं। तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप सेलिंग का ट्रेड लोगे, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर? टारगेट क्या होगा मैंने पहले ही बता दिया है, कैंडल्स आपको एंट्री बताएगी और स्टॉप लॉस बताएगी, टारगेट आपको नहीं बताएगी। क्लियर हो गया? तो आपको ये पता चल गया मुझे इधर सेल साइड जाना है। ये आपको थ्योरी समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? इसको कहेंगे हम बियरिश डोजी कैंडल। बियरिश डोजी मतलब क्या कि सेलिंग का साइड का ये लेवल दिखा रही है, इसका मतलब ये सेलर्स की सेलर कैंडल। क्लियर है? ठीक है, ओके। बात करते हैं सेम केस में बाइंग डोजी कैंडल भी बन सकती है। बाइंग डोजी के लिए क्या बनेगा, जैसे ओपन हुई इधर से, फिर क्या हुआ नीचे गया स्टॉक, नीचे गया और यहीं से रिकवरी स्टार्ट हुई, बहुत तेजी से रिकवरी स्टार्ट हुई। ये गया स्टॉक ऊपर, पहले गया नीचे फिर गया ऊपर, ये थोड़ी सी ऐसी कैंडल बना दी, ये हो गई, इसको उल्टा कर लो तो वो हो गई बुलिश डोजी। हाँ है ना? तो इसमें जो डोमिनेट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? बायर्स। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? क्लियर? अभी होगा सेलिंग बाइंग। हाँ, इस टाइम में होगा, ये नीचे ऐसे करके कैंडल बनेगी, तो इसमें क्या करोगे आप, इधर एक्टिव लोगे बाइंग का ट्रेड, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? एक दो चार्ट में दिखाता हूं मैं आपको, जैसे चार्ट में मेरे को कोई याद नहीं है, बहुत रेयर कैंडल होती है ये। जैसे आप बात करो तो आईपीएल हाउसिंग फाइनेंस में दिख रही है, ये देखो, यस और नो, दिस इज अ बियरिश डोजी कैंडल। हाँ है ना? यस, इसके नीचे की साइड में आपका ट्रेड हो गया सेल साइड का, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखो मार्केट नीचे गया, यहाँ पे आप बुक नहीं कर पाओगे। समझ में आई या बात नहीं आ रही है? यहाँ पे आपको लगता है आप बुक कर लोगे, भैया आपको आपको एंट्री पता चल गई, स्टॉप लॉस पता चल गया, बुक कैसे करोगे? किसी चीज को ये बात मेरी समझ में आ रही है? अगर ये चीज समझ गए हो तो बात ही क्या है, मार्केट आपका है अगर ये चीज समझ गए आप तो इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि इन वाली जो कैंडल्स है इसमें फ्रेश एंट्री मत दिया करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश एंट्री? फ्रेश एंट्री का मतलब होता है पैसा नहीं लगाना है ऐसे में। हाँ, अगर कहीं आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे, तो आप अपने स्टॉप लॉस इधर को मॉडिफाई कर दो। क्लियर है या नहीं? स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने के लिए काम आती है ये कैंडल्स, ये फ्रेश एंट्री के लिए इस समय काम नहीं करेगी। समझ में आ गई ये बात या नहीं आई? पहले मुझे ये बताओ, जो लोग कह रहे हैं कौन कौन यह है कि यहाँ पे बुक कर सकते हैं, इतना नीचे गया, ठीक है, कैंडल ने कही थी ये आपका सेलिंग पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो कैंडल के हिसाब से मार्केट जो था वो नीचे गया, जो स्टॉक था सॉरी वो नीचे गया। यस और नो? गया कि नहीं गया? तो कैंडल ने जो कहा था वो किया। अब कैंडल ने ये तो नहीं कही थी ना आपसे कि ये स्टॉक जो है ये यहां तक जाएगा नीचे, ये स्टॉक यहां तक नीचे जाएगा, ये तो नहीं कही थी, ये तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और कैंडल ने नीचे कर दिया और यहाँ पे इतना फास्ट मूवमेंट हुआ या इतना तेज हुआ एग्जीक्यूशन कि आप बुक कर पाए या नहीं कर पाए, यहाँ पे ये भी बताओ मुझे। यस और नो? समझ में आ रही है ये बात या नहीं आ रही है?
क्यों गलत कह रहा हूं मैं? इतना तेज एग्जीक्यूशन में बुक कर पाए नहीं कर पाए वो भी तो देखना है। इसी वजह से मैं कहता हूँ ये जो कैंडल्स होती हैं इसमें एंट्री तो पता चलती है और स्टॉप लॉस पता चलता है, एग्जिट नहीं पता चलेगा कि कब एग्जिट करना है। आप तो यही सोचते रह जाओगे और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, उतने में ठुकाई हो जाएगी, स्टॉप लॉस लग जाएगा। करेक्ट? तो ये जो कैंडल्स हैं इनमें आपको नया पैसा नहीं लगाना है। नया पैसे का मतलब क्या है कि इसी पे के बेसिस पे आपको मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। ठीक है? आपको और चीजें भी देखनी पड़ेगी, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो ये बेसिक इसी वजह से है, क्यों? इससे आपका सिर्फ प्लॉट बनना है, पैसा नहीं लगा रहे हो आप। ठीक है? अब दूसरी चीज क्या, इसका यूज क्या है फिर, ये बात भी आती है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कैंडल? अगर ये बात से हम ट्रेड नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो यूज क्या है? मान लेते हैं आपने कहीं यहीं पे सेल कर रखा है कोई भी 190 रुपीज पे, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है जो हम आपको आगे सिखाएंगे वो ये कह रही है कि 190 रुपीज पे सेल करो। ठीक है? तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इधर मॉडिफाई हो जाएगा डोजी कैंडल पे। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? नहीं, इसका कुछ नहीं है भाविक सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी बन सकती है, टॉप या बॉटम। ठीक है? तो ऐसा कोई है नहीं इस कैंडल का। तो जो टॉप बॉटम वाली कैंडल है वो हैमर कैंडल होती है, वो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है? ये डोजी का ऐसा कुछ है नहीं। क्लियर? ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है? अच्छे बुरे की बात ही नहीं है यहाँ पे। ये कैंडल बुरा, इसमें इस कैंडल में बुराई क्या है? इसने डोजी बनाई, नीचे भी गया मार्केट, तो आप इसके कैसे, इसके मानो एक ऐसे समझो कि एक इंसान है जो इसने कहा वो करा, आप इस पे केस कैसे ठोकोगे, क्लेम क्यों करोगे कि मेरा लॉस हो गया? हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात को? रीजन क्या है क्लेम करने का? भैया मार्केट डोजी कैंडल ने जो कहा था वो काम किया। एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे ये डोजी कैंडल बहुत नियरेस्ट क्लोजिंग पॉइंट का था ये। जैसे ये देखो, ये बुलिश डोजी कैंडल, हाँ है ना? बुलिश डोजी नहीं है, न्यूट्रल डोजी कह सकते हैं। बुलिश डोजी के लिए अभी मैं बताता हूँ। देखो ये देखो, ये बुलिश डोजी कैंडल है, यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? सबको दिख रहा है? आराम से दिख रहा है? ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। करेक्ट? ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। मार्केट गया ऊपर, यस मार्केट गया ऊपर, यस और नो? मार्केट आपका गया ऊपर, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्या? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? यस और नो? यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। जो बुक कर सकते हैं वो एक बार करके देख लें, कोशिश करके देख लें। मैं पर्सनली बुक नहीं कर सकता, मैं आपको अगर मैं बताऊं तो मैं इधर बुक नहीं कर सकता, क्योंकि इतना तेज है तो मुझे नहीं पता ना कब निकलना है। मैं तो सोचूंगा कि 205 पे निकलूंगा। यहाँ तो एक्सपेक्टेशन चल रही है ना आपकी। जो स्टॉप लॉस बना वो तो कैंडल ने बताया, मार्केट ने बताया आपको कि स्टॉप लॉस किधर होगा। एंट्री पॉइंट भी मार्केट ने बताई है, लेकिन एग्जिट पॉइंट मार्केट नहीं बता रहा है आपको। यही एक ड्रॉबैक है कैंडल्स का, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर है? ऐसे समझो कि आपका एक हाथ है, एक हाथ है ही नहीं, तो आप गाड़ी चला रहे हो तो भाई स्टीयरिंग घुमाओगे या गियर डालोगे? क्लियर? तो ये चीज है। तो इसके लिए क्या, या तो फिर उतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप एक हाथ से गियर भी चेंज कर लो, वो भी कर लो, स्टीयरिंग भी घुमा लो। तो स्किल्स के लिए क्या, दैट मीन्स अ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। नए लोगों के लिए ये काम बिल्कुल रिस्की काम है, मैं इसलिए स्ट्रिक्टली अवॉइड कहता हूं करने को। क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये डोजी आती है न्यूट्रल डोजी, दिस इज अ न्यूट्रल डोजी। ओके, पहले तो 40 मिनट का सेशन हो चुका है, 35 मिनट का हो चुका है। तो एग्जिट लेके आप एंट्री करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? एग्जिट लेके एंट्री करिए, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग।